हेलो गाइस, मेरा नाम है फैजान खान और मैं फर्स्ट प्रॉम का स्टूडेंट हूं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चरक संहिता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है आरक बदीय अध्याय। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 चरक संहिता का चरक संहिता अध्याय चैप्टर नंबर 3। मतलब जो अध्याय का नाम है वो है आरक बदीय अध्याय, चैप्टर आरक बदीय अध्याय। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक भी श्लोक नहीं है और NCISM के अकॉर्डिंग कोई भी श्लोक इस चैप्टर के अंदर नहीं दिया गया है। सिलेबस के अंदर आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चाहो तो याद कर सकते हो। लेकिन आपको बता दें इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो MCQ बनते हैं, लॉन्ग नहीं आते। अगर शॉर्ट में आए तो 5 नंबर के में आ सकता है, बाई चांस अभी तक कुछ भी नहीं आया है फिर भी आप चाहो तो इसका मोटा मोटा कंटेंट याद कर सकते हो, जिसमें कि आपको अभी बताता हूं मैं किस तरीके से करने। MCQ भी कुछ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं जिस लेब में से आ सकते हैं वो। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। आरक बदीय अध्याय। आरक बदीय अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं 32 पिरधे और लेप, पिरधे और चूड़ के बारे में। मतलब पिरधे क्या होता है और चूड़ क्या होता है। ठीक है, पिरधे होता है मतलब लेप, जो हम पेस्ट बनाते हैं उसको बॉडी पर अप्लाई किस तरीके से करते हैं वो जो पेस्ट होता है उसे बोलते हैं पिरधे। और चूड़, चूड़ को तो आप जानते ही हो, पाउडर, जैसे आप सप्लीमेंट वाले पाउडर ले सकते हैं, कोई भी सप्लीमेंट के पाउडर हो गए, वैसे भी हम पाउडर जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सब चूड़ के अंदर आते हैं। ठीक है, वो पाउडर। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे जो आरक बदीय अध्याय है इसके अंदर हम किस चीज की स्टडी करेंगे। व्हाट विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम दो ही चीजें पढ़नी है, एक तो पिरदेह पढ़ना है और दूसरा चूड़ पढ़ना है। मतलब लेप के बारे में पढ़ना है और चूड़ के बारे में पढ़ना है। और इसी बीच आपको बता दें कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो भेषज चतुष्क के अंदर ही आता है। भेषज चतुष्क में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि 4 चैप्टर आते हैं जिसके अंदर ये तीसरा चैप्टर भेषज चतुष्क का ही है। भेषज चतुष्क के अंदर हम बाह्य परिमार्जन चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। बाह्य परिमार्जन चिकित्सा जो एक्सटर्नली यूज होती है, ऐसी चिकित्सा जो हम एक्सटर्नली यूज करते हैं उसे पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में बताया हुआ था 3 टाइप्स की चिकित्सा होती है। एक होती है अंतः परिमार्जन चिकित्सा, एक होती है बाह्य परिमार्जन चिकित्सा, एक होती है उभय परिमार्जन चिकित्सा। अंतः परिमार्जन चिकित्सा वो चिकित्सा होती है जो इंटरनल यूज की जाती है। ठीक है, आपको बताते हैं, इसी में थोड़ा सा बता दें। जैसे 3 टाइप की चिकित्सा होती है। चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा 3 टाइप्स की होती है जिसमें हम पहली पढ़ते हैं अंतः परिमार्जन चिकित्सा। अंतः परिमार्जन, ठीक है, अंतः परिमार्जन। दूसरी होती है बाह्य परिमार्जन, परिमार्जन। और तीसरी चिकित्सा होती है उभय परिमार्जन। ठीक है, जिसमें हम अंतः परिमार्जन चिकित्सा में इंटरनल यूज, ऐसे समझ सकते हो कि आप इंटरनल यूज के लिए ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग, ऐसी औषधि जो इंटरनल यूज की जाती हैं वो कहलाती है अंतः परिमार्जन। बाह्य परिमार्जन जो एक्सटर्नल यूज की जाती हैं, एक्सटर्नल यूज। ठीक है, और उभय परिमार्जन जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज की जाती हैं। ठीक है, इस ऐसी मेडिसिन को, ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं, ऐसी औषधियों को बोलते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से चिकित्सा की जाती है इन औषधि को, मतलब उभय परिमार्जन चिकित्सा बोलते हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज की जाती है। बाह्य परिमार्जन चिकित्सा जो एक्सटर्नल यूज की जाती है और अंतः परिमार्जन चिकित्सा जो इंटरनल यूज की जाती है। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। ठीक है, इस आरक मध्य जो चैप्टर है इसके अंदर हम चूड़ और लेप के बारे में पढ़ते हैं। चूड़ जो होता है पाउडर और लेप 2 टाइप का होता है, एक तो होता है पिरदेप और एक होता है पिरलेप। अब पिरदेप क्या होता है, पिरलेप क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, लेप तो आपको समझ में आ गया होगा, पेस्ट होता है। अब पिरदे और पिरलेप में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। पिरलेप किसे बोलेंगे और पिरदेह किसे बोलेंगे। पिरलेप हम बोलते हैं ऐसा लेप जो पतला होता है, पतले लेप को हम पिरलेप बोलते हैं। ठीक है, पतले लेप को हम पिरलेप बोलते हैं, जो पित्त विकार में काम आता है, शीतलता के लिए होता है, बॉडी को ठंडक पहुंचाएगा, जल्दी सूखने वाला होता है। पतली कोई भी चीज होती है, आप देखते हो, आप मुल्तानी मिट्टी अगर अप्लाई करते हो पतली करके तो जल्दी सूख जाती है, और उसके बाद आप अगर गाड़ी लगाते हो तो टाइम लेता है। अगर जो पतला लेप है वो पिरलेप कहलाते हैं, और जो पिरदे है, मोटा लेप होता है, उसे पिरदेह बोलते हैं। मोटा लेप होता है जो कफ और बातज विकार को खत्म करता है, जो विकार दूर करने के काम में आता है। ठीक
ठीक है, देर में सूखने वाला होता है। पिर्दे को हम बोलेंगे जो देर में सूखता है, जो ऊष्ण होता है, मतलब ये शीतलता करता है। डिफरेंस ये है, ये शीतलता प्रदान करता है, ये उष्णता प्रदान करता है बॉडी में। कौन? पिर्दे, क्योंकि ये मोटा होता है, आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे जो आहारक अध्याय था, इसके अंदर हम 32 लेप के बारे में और चूर्ण के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें बताते हैं कि 32 सिद्धतम चूर्ण होते हैं, जिसके अंदर 7 चूर्ण होते हैं और 25 लेप होते हैं। 7 चूर्ण के बारे में, मतलब 7 पाउडर के बारे में, और 25 पेस्ट के बारे में, लेप के बारे में हम पढ़ते हैं। और इनका जो यूज होता है वो एक्सटर्नली होता है, मतलब बाह्य परिमार्जन चिकित्सा की जाती है। बाह्य परिमार्जन चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है, किस किस में की जाती है, वो हम देख सकते हैं। उसकी संख्या कुष्ठनाशक में भी की जाती है, वात विकार में भी की जाती है। और अच्छा, इनकी संख्या भी दी हुई है, कितनी औषधियों को यूज किया जाता है कुष्ठनाशक के लिए, वात विकार में किन को यूज किया जाता है, वात रक्तनाशक में कितने औषधियों को यूज किया जाता है चिकित्सा में, ठीक है। कितने लेप, कितने प्रदेप दिए हुए हैं वो बताया गया है। कुष्ठनाशक में यूज करते हैं 15 औषधियों को, वात विकार में 4 औषधियों को, वात रक्त नाशक में 3 औषधियों को, दाह शामक में 2 औषधियों को। दाह शामक का मतलब यहाँ पे है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को, बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए हम ऐसी 3 औषधियां, 3 लेप या 3 चूड़ों का यूज करेंगे, जो क्या होगा, टेम्परेचर को कम करेगा, ठीक है, जो टेम्परेचर को कम करने वाला होगा। और सिरथूल मतलब जो सिर में दर्द होता है, सिर में जो दर्द होता है उसको खत्म करेगा। उसमें 2 औषधियों को यूज करेंगे, 2 लेप का यूज करेंगे या 2 पाउडर का यूज करेंगे। उधर सूलनाशक, जो पेट में दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए एब्डोमेन में। पार्श्व सूलनाशक मतलब जो लेटरल साइड होती है जीआईटी की, रिब्स वगैरह, उसके जो सूल रहता है, सूल मतलब पेन, जो भी दर्द रहेगा, जो भी पेन रहेगा, उसको ठीक करने में या खत्म करने में हेल्पफुल रहता है, उसमें यूज करते हैं। और शीतनाशक भी, मतलब इतने प्रकार की बाह्य परिमार्जन चिकित्सा की जाती है। शीतनाशक होता है एक विषघन लेप मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको इसको बहुत ज्यादा याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, एमसीक्यू में अक्सर आ जाता है। जो एक होता है दुर्गंधनाशक, मतलब जो भी गंध आ रही होती है उसको खत्म करने के लिए एक लेप को दिया हुआ है, स्वेदर हर, मतलब जो पसीना, बार बार किसी की बॉडी में पसीना आ रहा है, जल्दी जल्दी पसीना आता है, उसको खत्म करने के लिए स्वेदहर लेप, जैसे आप समझ सकते हैं, स्वेदहर लेप को दिया हुआ है। अगर किसी को जल्दी जल्दी पसीना आ रहा है तो वो अपना एक लेप इसमें बताया गया है, इस तरीके से बॉडी में यूज कर सकता है, ठीक है, स्वेदहर लेप को। अब इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं, और इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे 6 प्रकार की चूड़ और लेप को बताया गया है। बाह्य प्रयोग मतलब जो बॉडी के बाहर एक्सटर्नली हम यूज कर सकते हैं, वो कितने चूड़ और कितने लेप हैं। 6 प्रकार के चूड़ और लेप को बाह्य बॉडी के बाहर से यूज करने के लिए बताया गया है, जिसके अंदर जो औषधि, जो द्रव्य आते हैं, वो श्रेष्ठ द्रव्य, जो मतलब यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, वो श्रेष्ठ द्रव्य है। आपको ये नाम याद करना है। 6 द्रव्य हैं जो श्रेष्ठ माने गए हैं, ठीक है। पहला है आरक बद, जो चैप्टर का नाम है, आप याद कर सकते हो, चैप्टर के नाम से आरक बद अध्याय है, उसी से आप याद कर सकते हो। आरक बद, पहला जो द्रव्य है वो आरक बद है, ठीक है। दूसरा जो बाहर, मतलब एक्सटर्नली हम लेप बनाकर यूज कर सकते हैं बॉडी पे, आरक बद है। दूसरा है गंध बिरोजा, इसके साथ साथ अन्य द्रव्य भी लेंगे, ठीक है। भर्जपत्र, तीसरा है भर्जपत्र। चौथा है बेन तुलसी और अन्य द्रव्य। 5वां है बचा, और फिर छठा है मनासिला। आपको इन 6 द्रव्यों को बहुत ज्यादा ध्यान से याद करनी है, ठीक है, ध्यान करना है। जो श्रेष्ठ द्रव्य ये 6 हैं, ठीक है। अलग अलग हम इनको द्रव्यों को क्या करेंगे, अलग अलग पीसेंगे। अलग अलग पीसने के बाद जो गौ होता है उसको पित्त में, मतलब जो गाय का बाइल जूस होता है, उसमें हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हम उसे क्या करेंगे, फिर से पीसेंगे, और पीसने के बाद सरसों के तेल में डाल देंगे, जिससे, ठीक है, सरसों के तेल में डालेंगे। इस तरीके से ये लेप हमारा तैयार हो जाएगा। और हम इसको पीसेंगे किसमें, उस यंत्र का नाम है खड़तंत्र यंत्र। आप ऐसे समझ सकते हो, हम इसमें इस तरीके से पीस लेंगे। अब आपको बताएं, जो 6 लेप थे जो एक्सटर्नली यूज कर रहे थे, जो 6 द्रव्य हमने पीछे बताए थे, ठीक है, उनको हम प्रयोग करेंगे। अब उसका प्रयोग किन किन बीमारियों में, किन किन इन्फेक्शन में, किन किन डिजीज में होता है, किन किन ठीक है, वो हम बताएंगे किन में होता है। उन 6 का प्रयोग सबसे पहले होता है नया
क्लास रोग, नया क्लास रोग क्या है? ल्यूकोडर्मा, मतलब जो सफेद दाग बॉडी पर हो जाते हैं, स्किन पर जो सफेद दाग हो जाते हैं उसे बोलते हैं नया क्लास रोग। फिर होता है इंद्रलुप्त, इंद्रलुप्त क्या होता है? एलोपीसिया, एलोपीसिया मतलब जो बाल उड़ जाते हैं, किसी किसी के बाल उड़ जाते हैं, अचानक से जगह खाली हो जाती है, उसे बोलते हैं एलोपीसिया। हम उसमें भी इन लेप का यूज करते हैं, इन पेस्ट का यूज करते हैं, इन द्रव्यों का यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 3, हम दाद खास खुजली आपने सुना होगा, उन दाद में भी हम इसको यूज करते हैं लेप को। बगंदर, फिचूला, जो आप तो जानते हो फिचूला जो एनल रीजन में होता है, बगंदर, फोड़ा पुंसी, ठीक है, उस टाइप के में भी हम यूज करते हैं। अर्थ होता है पाइल्स, पाइल्स में जिसमें थोड़ा थोड़ा खून आने लगता है पोटी के साथ, वो होता है पाइल्स, उसमें भी हम यूज करते हैं। अपची में यूज करते हैं। पामा मतलब स्कर्बीस, जो स्कर्बीस वाले चकते, काले काले चकते पड़ जाते हैं उसके स्कर्बीस बोलते हैं, यानी स्किन डिजीज में मोस्टली यूज किए जाते हैं। सिंपल समझ सकते हैं, और उनके नाम ये नाम है, इनको ही नामों को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम, सबसे पहला 7वां लेप आएगा कुष्ठ आदि लेप। इसके बाद 6 लेप हमने पीछे बताए थे, इसके बाद 7वां लेप है कुष्ठ आदि लेप, जो मतलब कुष्ठ एक द्रव्य है, एक द्रव्य तो है कुष्ठ, और आदि उसके अलावा भी और द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का भी यूज करेंगे। इनका नाम हमें याद रखना है, ठीक है, इनका नाम हमें ध्यान से याद रखना है। कुष्ठ आदि लेप में कौन कौन से आते हैं? कुष्ठ आदि लेप में आपको आता है कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, तुलसी, पटोला, निम्ब, अश्वगंधा, सरसों आदि। मतलब कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, तुलसी, पटोला, निम्ब, अश्वगंधा, सरसों आदि। हम इन द्रव्यों को एक साथ लेंगे और इसको हम चूर्ण बनाएंगे। चूर्ण बनाने के बाद समप्रमाण करेंगे, मतलब समान मात्रा में लेंगे। जो औषधि है, जो द्रव्य है, इनको हम समान मात्रा में लेंगे, उसका चूर्ण बनाएंगे, समान मात्रा में लेके मिक्स करेंगे, तक्र डालेंगे। तक्र मतलब उसमें छाछ डालेंगे, छाछ आप मट्ठा, और फिर यूज करेंगे हम उसे लेप के रूप में। वो लेप आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको लेप का प्रयोग किस किस में करते हैं वो बताते हैं। हम इसका प्रयोग पीड़िका में करेंगे। पीड़िका मतलब जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं, आपने जो कि सुश्रुत जी कहते हैं, जो पीड़िका आपने उसमें क्या बोलते हैं, उसमें सुना होगा पीड़िका, जो शुक्र का मल रहता है, पीड़िका जो सुश्रुत ने बताया हुआ है, वहीं से लिया गया है ये पीड़िका में हम उपयोग करेंगे फोड़े फुंसी में, मतलब पीड़िका जो फोड़े फुंसी होता है। कंडू में यूज करेंगे, इचिंग, कंडू होता है इचिंग, जो खुजली होती है उसमें यूज करेंगे। शीत पित्र में स्किन रेसिस, शीत पित्र बोलते हैं स्किन रेसिस को, जो स्किन में रेसिस रहते हैं, रेडनेस आ जाती है, ठीक है, उसमें। कुष्ठ में हम यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे? कुष्ठ आदि लेप को कुष्ठ में यूज करेंगे। कुष्ठ मतलब स्किन डिजीज, डिसऑर्डर नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, जहां पर डिसऑर्डर लिखने को मिल जाए तो वहां पे आप डिजीज कर लेना, ठीक है। सोत में यूज करेंगे, सोत मतलब ओडिमा मतलब होता है स्वेलिंग वगैरह, सूजन आ जाना बॉडी में, ठीक है। लेप्रोसी में यूज करेंगे, लेप्रोसी होता है पपड़ी जमना, ठीक है। कुष्ठ आदि लेप का, लेप तो आपको जानते हो एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं और बॉडी के ऊपर, तो वो होता है कुष्ठ आदि लेप, इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। आप इतना समझ गए, फिर आगे चलते हैं। अभी कुष्ठ आदि लेप की बात करी थी, अब बात करेंगे कुष्ठ आदि चूर्ण। अब चूर्ण बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए हम किस तरीके से क्या कौन कौन से द्रव्य को लेंगे? पहले लेंगे हम कूट को लेंगे, गुलोय को लेंगे, दारू हल्दी को लेंगे, कसीस को लेंगे, लोद को लेंगे, मनसिला को लेंगे। हम ये द्रव्यों को लेंगे एक साथ और फिर उसको चूर्ण बनाएंगे। समप्रमाण मतलब समान मात्रा में लेंगे। जितना ही हम कोई भी इनमें से द्रव्य लेंगे तो सबकी क्वांटिटी क्या रखेंगे? बराबर, समान मात्रा होती है, मतलब सबकी क्वांटिटी बराबर रखेंगे। फिर उस चूर्ण को हम बनाएंगे, बनाने के बाद हम यूज कर लेंगे, ठीक है। वो कहलाएगा कुष्ठ आदि चूर्ण। और इस चूर्ण का हम किस तरीके शरीर, मतलब इसमें कैसे यूज किया जाएगा? इसका यूज हम प्रयोग करते हैं दाद में करेंगे, खुजली में करेंगे, और खुजली कंडू मतलब कंडू इचिंग, ठीक है। खुजली यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। कुष्ठ में करेंगे, पामा में करेंगे, पामा स्कैर्बीज, जो स्कैर्बीज मैंने बताया था काली काली चिकते हो जाते हैं, खती खत्ते चिकते हो जाते हैं बॉडी की थोड़ी थोड़ी जगह पे, ठीक है। बिचरचिका में कर लेंगे, मतलब एक्जिमा, वो था ओडिमा, ये था एक्जिमा। एक्जिमा होता है इन्फ्लामेशन, ये भी इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। शरीर पर सरसों का तेल से मदन होना चाहिए, मतलब मर्दन कर देंगे। पहले हम शरीर से सरसों के तेल पे मालिश करेंगे, उसके बाद हम इस चूर्ण को यूज करेंगे, ठीक है। मर्दन मतलब मालिश, ठीक है। यहाँ पे आप इतना समझ गए, आगे ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे मनसिलादि और तुक्तादि लेप। मनसिलादि और तुक्तादि लेप में कौन कौन से आते हैं? मनसिलादि में आएगा पहले 9 और 10वां लेप है, ठीक है। लेप पढ़ेंगे जिसमें मनसिला आएगी, मनहसिला, पिंड हरताल,
मरीच आएगा, मदार का दूध आएगा, अर्क आएगा। ठीक है, इन सबको द्रव्यों को हम एक साथ लेंगे, सरसों के तेल में डालेंगे और सरसों का तेल ऐड करने के बाद हम लेप तैयार करेंगे। ठीक है, और तुक्त आदि में भी हम ऐसे ही करते हैं, पहले तुक्त को लेंगे, बिड़ग तो लेंगे, मरीच को लेंगे, मैन सिलाह को लेंगे, इन सबको लेंगे, सरसों का तेल ऐड करेंगे और लेप को हम तैयार करेंगे। इसका हम प्रयोग किस में करते हैं? कुष्ठ हर में। कुष्ठ से मतलब जैसे मैंने पीछे बताया था स्किन डिजीज होती है, कुष्ठ मतलब, ठीक है, हर का मतलब होता है समन करना, मतलब जहां पर आपको हर मिल जाए वहां पे आप समझ जाना, मैंने यहां लिख दिया क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहती है हर और कर में। कुष्ठ हर मिल जाए, कुष्ठ कर मिल जाए, हर आ जाए मतलब समन। कोई भी दोष है, कोई भी बॉडी में दोष उत्पन्न हो रहा है उसका हम समन करेंगे। ठीक है, और समन और शोधन तो आपको बता ही दिया था। समन मतलब दोषों को शरीर में शांत कर देना, और शोधन मतलब दोषों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, हर का मतलब समन करेंगे, किसको? हम कुष्ठ हर करेंगे, कुष्ठ को समन करेंगे, और कर जहां पे मिल जाए वहां पे बढ़ाना होता है, उसका मतलब बढ़ाना होता है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना आप। फिर इसके बाद हम 13वां नहीं 11वां 12 नीचे चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 11वां 12वां मतलब रसायन जनादि तथा करण जनादि लेप। रसन जनादि और करण जनादि लेप में क्या होगा? रसायंजन होगा, चकबड़ बीज रहेगा। इन सब दोनों को क्या लेंगे? समपरिमाण में लेंगे, मतलब क्वांटिटी सेम रखेंगे, दोनों की मिक्स बराबर रखेंगे इसकी क्वांटिटी, और फिर उसके बाद मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद कहत के पत्ती का सौरस मतलब उसका जूस निकाल लेंगे, और जूस को निकालने के बाद उसको फॉर्म करेंगे, मतलब फिर बनाएंगे उसको लेप ऐड करने के बाद। और ऐसे ही ये हो गया रसायन जनादि में रसायंजन को लेंगे, ऐसे करके आप याद रखते हो। और करण जनादि लेप में बरंज का बीज लेंगे, चकबड़ का बीज लेंगे, कूट लेंगे, इन तीनों को सम परिमाण मतलब सम मात्रा में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे, किसको? गोमूत्र को, मतलब गाय का मूत्र मिलाएंगे, और मिलाने के बाद हम लेप को तैयार कर देंगे। हमारा लेप तैयार हो जाएगा, फिर हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? कुष्ठ में, मतलब स्किन डिजीज। आप एक बात को बता दूं आपको, आप कॉमन याद रख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको उपयोग भूल जाओ, अगर पेपर के एग्जाम में याद ना आए, तो आपके पास ऑप्शन भी हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कोई भी लेप को हम स्किन डिजीज में, मोस्टली आप एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि स्किन डिजीज में वो लेप या वो पर्दे यूज हो रहा है। ठीक है, पर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हरिद्रादि लेप। हरिद्रादि लेप में क्या है? मोर, मतलब ये मोर यूज इन स्किन डिजीज में सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्टली यूज होता है, और मोस्टली आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है हरिद्रादि लेप को, जिसमें हरिद्रा आएगी, दारू हरिद्रा आएगी, करोंडा आएगा, कनेर आएगा, चमेली और आदि। मतलब इसके अलावा भी और भी द्रव्य आते हैं। आप ये कॉमन द्रव्य हैं जो कि याद कर सकते हैं, क्योंकि अष्टांग में भी आपने हरिद्रा, दारू हरिद्रा और कनेर, चमेली, ये तो पेड़ ही होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इजी है। हरिद्रादि लेप को मोस्टली यूज होता है, तो याद रखना। इन सबको हम क्या करेंगे? समपरिमाण में लेंगे, समान मात्रा में लेंगे, मिक्स करेंगे, गोमूत्र मिलाएंगे, गाय का मूत्र मिलाएंगे, और लेप हमारा अपना तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद 14वां है मनः शिला आदि लेप, जो पाक युक्त होता है। मनः शिला आदि जो कुष्ठ मतलब कुब्ज की छाल लेंगे, कुष्ठ को लेंगे, लोमस आदि, इन सबको लेंगे 1:1 कर्स की मात्रा में। अब यहाँ पे बात करेंगे 1:1 कर्स की मात्रा क्या है वो अभी नीचे बताता हूँ। ठीक है, इसको मिला लेंगे और फिर मिलाने के बाद इसका चूर्ण तैयार कर लेंगे। जब पाउडर तैयार हो जाएगा तो पलाज का एक पेड़ आता है, पलाज के पेड़ का मतलब जो वृक्ष होता है, हम उसका रस निकाल लेंगे, सोरस तैयार करेंगे, जूस निकालेंगे, और जूस निकालने के बाद मंद अग्नि पर पकाकर गाढ़ा कर लेते हैं। मतलब जो क्या बोलते हैं, मंद अग्नि, बहुत स्लोली आग जलाएंगे, बहुत हल्की आग जलाएंगे और उस पर तो स्लोली पकाएंगे, और पकाने के बाद वो गाढ़ा कर लेंगे। गाढ़ा करने के बाद हम चेक करेंगे डंडी पर, अगर वो चिपकने लगता है तो हमारा मन सलादी लेप तैयार हो जाता है। ठीक है, और ऐसे मन सलादी लेप ऐसे तैयार किया जाता है। और उसके बाद जब हमने यहाँ पर बात की थी वन अनुपात वन कर्स की मात्रा, तो यहाँ पर आपको बता दें 1 कर्स 2 तोला होता है। 1 कर्स को हम बोलते हैं 2 तोला। 1 तोला होता है 11.5 ग्राम का, तो 1 कर्स कितना हो गया? 23 ग्राम का, मल्टीप्लाई 2 तो आपका हो गया 23 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये वैल्यू मोस्टली पूछ ली जाती है और याद भी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ तोला जैसे गोल्ड को हम तोले में तोला बोलते हैं ना, वही तोला है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं।
वैसे ये लेप और आरक बधिये जो द्रव्य हैं वो हैं तो 32 आपको बताए थे, लेप और चूड़, लेकिन मैं सब नहीं कराऊंगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पूछ लिए जाते हैं, जो आ जाते हैं एमसीक्यू में, वही बताऊंगा। जैसे ये आरक बधादीय लेप है, आरक छादीय लेप है, जो मोस्टली इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जहाँ पे 3 स्टार मिल जाए आप समझ जाना, मोस्टली इंपोर्टेंट है, चैप्टर से रिलेटेड ही है, आप याद कर सकते हैं। इसमें आरक बद द्रव्य को लेंगे, अमलतास को, जिसको अमलतास भी बोलते हैं, ठीक है। आरक बद द्रव्य और अमलतास को एक ही नाम है। हम इसको लेंगे, काक माची को लेंगे और कनेरी को लेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे और यूज कैसे करेंगे, पत्ती मतलब फिर इसको पत्तियों को लेंगे, पीसेंगे, पत्तियों को पीसने के बाद मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद छाछ मतलब वो तक्र मट्ठा, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा ये लेप तैयार हो जाएगा। ऐसे करके हम इसको लेप को तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद 16वां आता है कोलादी लेप मतलब कोला यहाँ से समझ लेना, कोल को हम बेर भी बोलते हैं, बेर वही झांसी वाले बेर या हरे वाले बेर, वही समझ। कोलादी लेप या बेर लेंगे, कुलत लेंगे, उड़द की दाल लेंगे, मतलब यही तीनों चीजों को ऐड करेंगे, समान मात्रा में ऐड करेंगे, समपरिमाण में, वनानुपात 1 में, और फिर इन्हें कूट लेंगे। बेर और कुलत और उड़द को, तीनों को कूट लेंगे। कूटने के बाद जो लेप तैयार हो जाएगा हम उसको यूज करेंगे। इनको यूज किस में करते हैं, उपयोग करते हैं बात विकार में, मतलब जो बात वाले विकार होते हैं, जो भी रोग होते हैं बात के, उनमें यूज करते हैं, उसमें ये लाभदायक होता है। बात विकार में बात नाशक होता है, मतलब बात को खत्म करने वाला, बात को कम करने वाला, उसका नाश कर देने वाला कौन होता है, कोलादी लेप को हम यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे बात व्याधि हर लेप। हर मैंने बताया था, हर का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, और मैंने पीछे बताया था कर का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ जाना, मतलब बात व्याधि, अगर बात व्याधि बढ़ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, हर करेंगे। ऐसा लेप जो बात व्याधि को कम करता है, बात वाली व्याधि को कम करता है, ऐसा लेप, तो उसको बोलेंगे बात व्याधि हर लेप। आप याद कर सकते हैं, जिसमें हम क्या लेंगे, अनूप पशु लेंगे। अनूप पशु आप जानते होंगे, आपने अष्टांग हृदय में भी पढ़ा है और चरक में भी पीछे पढ़ा हुआ है, पीछे वाले चैप्टर में। अनूप पशु कौन से होते हैं, जंगल वाले होते हैं, जो पक्षियों का मांस होता है। अनूप पशु पक्षियों का मांस होगा, ठीक है, और मछली का मांस होगा। हम दोनों को ऐड करेंगे समान मात्रा में, सम परिमाण में, दोनों को ऐड कर लेंगे समान मात्रा में, और फिर उसके बाद हम इसको अस्थिर हित करेंगे, मतलब ठीक है, उसको गर्म करेंगे। अस्थिर रहित मतलब जो उसकी हड्डियां होंगी, इन दोनों की मांस की जो हड्डियां होंगी उन्हें हटा देंगे, फिर इन्हें गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद पिण्डें बनाएंगे, और जो हम इसका उपयोग करेंगे बात व्याधि नाश में, जो हमने इसके नाम में ही इसका उपयोग लिखा हुआ है, प्रयोग हम कर सकते हैं बात को, व्याधि को नाश करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद है 18वां बात विकारों के नाश हेतु लेप, मतलब बात के विकारों को जो नाश करता है, ऐसे लेप, ऐसे कारणों वाला लेप को हम यूज करेंगे। ये लेप कैसे बनाएंगे, पहले इसमें लेंगे गंधवर्ग को, औषधि को लेंगे। औषधि को लेने के बाद दक्ष मूल को मिलाएंगे, मतलब दक्ष मूल का मतलब यहाँ पे है 10 मूल को मिलाएंगे। मूल के बाद मिलाने के बाद ऐड कर लेंगे, फिर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद चतुर्थ इसने मिलाएंगे, मतलब जो इसने चतुर इसने बताए हैं आपको, जो चतुर इसने पीछे बताए थे, गिरत था, बसा था, तेल था, मज्जा था, वो इसने हैं, उनको मिलाएंगे और लेप तैयार हो जाएगा। लेप तैयार हो जाएगा और लेप तैयार करने के बाद हम उसका प्रयोग करेंगे बात नाशक में। जहां आपको चतुर स्नेह नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ चतुर स्नेह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चतुर स्नेह देखो, जैसे पीछे चैप्टर में बताया था चतुर्थ स्नेह के बारे में, तुम्हारा था चतुर्थ स्नेह, ठीक है। जो आपके चतुर स्नेह, चतुर नाम से ही समझ आ रहा है, 4 स्नेह होंगे, जिसमें आपका था पहला तेल था, दूसरा तेल के बाद बसा था, तीसरा गिरत था, ठीक है, घी, चौथा मज्जा मतलब बोन मैरो, गिरत घी हो गया, बसा फैट हो गया, तेल तो आप जानते हो ऑयल, ठीक है। ये 4 चतुर्थ स्नेह है, ठीक है। हम यही होता है चतुर्थ स्नेह, इन्हें मिलाकर लेप तैयार करेंगे। इस प्रयोग किस में करेंगे, बात नाशक में। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे 19 में पर, जो है आपका उदरसूल नाशक। इसके बाद उदरसूल नाशक लेप जो ये तैयार किया था, यब का चूर्ण मिलाएंगे। यब मतलब होता है जो छाछ, जो पिछले चैप्टर में यवागु तैयार कर रहे थे ना, वहां पे बताया था यब का चूर्ण, ठीक है। यहाँ पे यब मतलब वही जो होगी, जो होगी उसका हम चूर्ण मिलाएंगे। चूर्ण होगा, उसे हम क्या करेंगे, पीसेंगे। यब का चूर्ण को, यब जो छार को हम पीसेंगे। पीसने के बाद तक्र मिलाएंगे। तक्र मतलब छाछ मट्ठा मिलाने के बाद उसको लेप तैयार हो जाएगा। लेप तैयार हो जाएगा। उदरसूल मतलब जो पेट में हो जाएगा, जो पेट में दर्द होता है उसको हम
ठीक करने के लिए उधर शूलनाशक लेप का प्रयोग करते हैं, फिर उसे पेट में लगाएंगे। ठीक है, ऐसे इसका उपयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद 19 के बाद हम डायरेक्ट आएंगे 22 में पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्टली पूछा गया है एमसीक्यू में भी और वैसे भी पूछ लिया गया है। आप जहां पर 3 स्टार मिल जाए, आप मोस्टली इसको छोड़ना ही नहीं है, आपको बहुत ध्यान से याद करना है। ठीक है, बात रक्त में, इसका नाम है बात रक्त में वेदशामक लेप, मतलब बात और जो रक्त हो रहा है वेदशामक, बात रक्त में वेद शामक लेप। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें रासना आएगा, गुड़ैची आएगा, मधुक आएगा, जीवक आएगा। मधुक मतलब मुलैठी, जो मुलैठी की लकड़ी मार्केट में मिल जाती है खांसी जुकाम के लिए, वो भी हम इसमें यूज करते हैं। गुड़ैची तो आपने सुना ही होगा। रासना और जीवक, ये सारे मिलाकर हम समपरिमाण में लेंगे, समान मात्रा लेंगे, इसका चूर्ण तैयार कर लेंगे और चूर्ण तैयार, पाउडर तैयार करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे किसमें? दुग्ध में, मतलब दूध में मिक्स करेंगे और घृत में, घी में, दूध और घी दोनों को डालेंगे और फिर यूज करेंगे एज अ लेप। हम इसका ऐसा करके लेप उपयोग करते हैं। ठीक है, आप बहुत ध्यान से याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, बात रक्त में वेदशामक लेप। इसके बाद अगला है 23वां अपना लेप है, जिसमें हम यूज करेंगे गोधूमादि लेप। गोधूमादि मतलब गोधूम एक ड्रग है, जो द्रव्य है उसका, और उसके अलावा भी और भी आदि, मतलब गोधूम और आदि लेप। ठीक है, इनसे मिलकर बना है। गोधूम इसमें एक द्रव्य है, उसको लेंगे, बकरी का दुग्ध लेंगे और घृत, तीनों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद लेप तैयार कर लेंगे। ऐड करने के बाद लेप जब तैयार हो जाएगा, इस लेप का हम जो उपयोग करेंगे वो करेंगे बात रक्त की वेदना में और शांत करने के लिए। वेदना मतलब जो बात रक्त होगा उसे हम शांत करने के लिए इसे यूज करेंगे। फिर इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों भी नहीं भूलना है आपको, मोस्टली याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी श्लोक नहीं आता, एक बार आपको फिर बता दूं, इस चैप्टर में से श्लोक नहीं आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, जो आपको एमसीक्यू के लिए इसे याद रखना है और शॉर्ट नोट्स हैं, आपको ईजी होगा। ठीक है, 30वां, सीधे हम 30वें पे आए। 30वें में है निस्धन लेप। निस्धन लेप, निस्धन आप ऐसे याद रखेंगे, निस्घन लेप। निस्घन, घन मैंने बताया था किसी चीज को घन का भी मतलब होता है शांत करना या कम करना। ठीक है, निस्घन लेप का मतलब है सीरीज। इसमें हम लेंगे, मोस्टली इंपोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है निस्घन लेप। इसमें हम सीरीज को लेंगे, सीरीज में सिंधु बार, सॉरी यहाँ पे निस्घन नहीं होने चाहिए, यहाँ पे बिस्घन होने चाहिए। बिस्घन मतलब बिस को कम करने वाला, बिस्घन। ठीक है, बिस्घन लेप सीरीज लेंगे, सिंधु बार लेंगे और निर्गुंडी लेंगे। निर्गुंडी को, सिंधु बार को, सीरीज को, निर्गुंडी को, तीनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो लेप तैयार होगा, उस लेप का हम यूज करेंगे बिस को शांत करने में। बिस मतलब जो पॉइजन होता है, जो बॉडी में पॉइजन फैल जाता है, उसको शांत करने में हम यूज करते हैं बिस्घन लेप को। ये भी एक्सटर्नली यूज होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ये लेक्चर में अगर कोई भी गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट करें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो आप तो कमेंट में बताएं, और आप बता सकते हैं कि अगला लेक्चर किस टॉपिक पे बनाया जाए। तो चरक संहिता का चैप्टर नंबर 3, अध्याय नंबर 3 आरक बदी अध्याय आपका समाप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी मिस्टेक रहती है तो आप बता सकते हैं, आगे किस लेक्चर पे वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट में, और आप इस लेक्चर को शॉर्ट नोट्स में हैं, आप लिख भी सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी। और साथ में आप इस हमारा क्या बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब करें और आप लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, उनके लिए भी ये लेक्चर आई होप फायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।